गुड इवनिंग गाइस। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने नई वीडियो क्यों कहा है, मैं तो हर रोज अपलोड करती हूँ, तो आज नया क्यों कहा है? क्योंकि आज जो हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इस चैनल पे हम पहली बार इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये नया है। आप नया कुछ सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस को कवर करेंगे जो हम इमेजिन करते हैं। हमारे साथ वैसा होता नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करते हैं। यानी कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, काश आप एक टीचर हो, काश मेरे पास एक कार हो, काश मैं वहां जा पाऊं, मतलब कोई काम कर पाऊं, काश आप वहां जा चुके होते, काश मैं आपकी मदद करता, काश वो मेरे घर आ पाता, काश हमारे पास एक बड़ा सा बंगला होता, काश आप एक डॉक्टर होते। तो काश करके जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं, मतलब इसमें कोई काम होता नहीं है, बट आप उसे इमेजिन करते हैं कि काश मेरे पास एक बड़ा सा बंगला होता, काश मैं वहां जा पाता। ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसमें काश का यूज किया जाता है, तो काश के लिए हम आई विश का यूज करते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आई विश वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ आई विश का यूज कर सकते हैं, और सभी हेल्पिंग वर्ब, जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहे हैं, सभी के साथ आई विश का यूज अलग तरीके से किया जाता है। इसलिए आपको हर चीजों को पूरी बारीकी से समझना है और देखना है। अगर वीडियो को आप स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको पूरे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पूरे वीडियो को वॉच करना है, तभी आपको आई विश वाले सेंटेंसेस समझ में आएंगे। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, इन सभी के यूज हम सीखने वाले सेंटेंसेस के थ्रू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काश वाले सारे सेंटेंसेस को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले है करता। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि काश मैं आपकी मदद करता, काश मैं आज होमवर्क बना लेता। मतलब जिसके लास्ट में ता तेती आपके आते हैं ना, जिसके लास्ट में ता तेती आते हैं, पॉसिबिलिटी शो करता है। जिसमें भी हम वुड का यूज करते हैं वो हमारी पॉसिबिलिटी शो करता है। काश आज बारिश होती, काश मैं वहां जाता, काश मैं आपको पढ़ाती। तो जो ता तेती लास्ट में आते हैं और स्टार्टिंग में आप काश का यूज करते हो, तो उसके लिए आपको आई विश का यूज करना है। ठीक है, तो आज हम आई विश वाले सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं। वुड के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, काश हम आज साथ खेलते। आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, आप उसके साथ खेल नहीं रहे हो, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो। काश हम आज खेलते, बट बारिश हो रही है इसलिए हम आज नहीं खेल पाए। ठीक है, तो काश हम आज खेलते, तो हम बोलेंगे आई विश वी वुड प्ले टुगेदर टुडे। वी वुड प्ले टुगेदर टुडे, हम आज साथ में खेलते। तो काश हम आज साथ खेलते, आई विश वी वुड प्ले टुगेदर टुडे। काश मैं आपसे बात करती। देखिए, काश मैं आपसे बात करती, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? काश के लिए आपको सबसे पहले आई विश का यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, आई विश के बाद जो सब्जेक्ट का यूज करेंगे वो आपके यहाँ पे है। हम के लिए हम लोगों ने वे का यूज किया, मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। तो मैं आपसे बात करती, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वुड टॉक टू यू। आई वुड टॉक टू यू। ये हमारे सेंटेंस मॉडल के अकॉर्डिंग बना, आप समझ गए होंगे। काश मैं आपसे बात करती, आई विश आई वुड टॉक टू यू। नेक्स्ट है, काश वो वहां जाता। ऐसा हुआ नहीं है, वो गया नहीं है, आप इमेजिन कर रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो कि काश वो वहां जाता। तो काश के लिए सबसे पहले हमें आई विश का यूज करना है। हम बोलेंगे आई विश वो वहां जाता, इसके लिए हम बोलेंगे वह, यानी कि ही वुड गो देयर। ही वुड गो देयर, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आई विश ही वुड गो देयर, काश वो वहां जाता। उसी तरह से काश आप प्रैक्टिस करते, आप कर नहीं रहे हो, मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ, मैं कल्पना कर रही हूँ कि काश आप प्रैक्टिस करते, तो आप इंग्लिश सीख जाते। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। और गाइस, इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें आंसर लिखे रहेंगे, आप उसमें से आंसर मैच कर सकते हो। मैंने सभी जितने भी आप लोगों को समझाने का तरीका है, आपको बताने का तरीका, मैं सभी तरह से कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियोस अच्छी भी लगती होगी। मैं आप लोगों को पीडीएफ इसीलिए देती हूँ ताकि आपने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस आप अपने से कर पाओ। इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं टेलीग्राम के लिंक कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस टॉपिक को मैं जिस दिन कवर करती हूँ उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर सही है या नहीं, ये देखने के लिए आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा और उसमें मैच कर लेना है। ठीक है, चलिए पहले तो देखिए आई विश का सेंटेंसेस करता, यानी कि वुड के साथ हम कैसे कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पास होता। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, होता, पास्ट की आप बात करो। काश मेरे पास एक कार होता, काश मेरे पास एक बड़ा सा बंगला होता,
काश मेरे पास भी आपके जैसे नॉलेज होती, काश मेरे पास एक बड़ा सा कार होता। मतलब इमेजिन करें कि आपके पास कुछ होता, ठीक है, जिसपे आपका पोजीशन हो, ऐसा कुछ होता। तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का भी यूज कर सकते हैं, वुड हैव का भी यूज कर सकते हैं, वुड हैव हैड का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है, तो ज्यादातर तो हम हैड का ही यूज करते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आप वुड हैव का भी यूज करते हो तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगी, वुड हैव हैड का भी यूज करते हो तो भी सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होंगी, और इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए कोई वर्ब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई विश के बाद आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। चलिए सेंटेंसेस बना के देखते हैं। काश मेरे पास एक कार होता, काश मेरे पास एक कार होता है नहीं, बस इमेजिन कर रहे, ठीक है, आपके पास कार है नहीं, आप इमेजिन करें कि काश मेरे पास एक कार होता, तो आप बोलोगे आई विश आई हैड अ कार, आई विश आई हैड अ कार। इस सेंटेंसेस में हैड जो है इसको रिप्लेस करके आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आप इसमें वुड हैव का भी यूज कर सकते हो। तो आपका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आप बोल सकते हो आई विश आई वुड हैव अ कार, या फिर आप बोल सकते हो इसमें वुड हैव हैड का भी यूज करोगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई विश आई वुड हैव हैड अ कार। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों तरीके से आप इस सेंटेंसेस को बना सकते हो। नेक्स्ट है काश उसके पास पैसे होते, है नहीं उसके पास पैसे, अभी है नहीं, बस हम इमेजिन करें कि काश उसके पास पैसे होते, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे आई विश। देखिए सभी हेल्पिंग वर्ब का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए आपको सभी को ध्यान से समझना है। आई विश ही हैड मनी, आई विश ही हैड मनी, काश उसके पास पैसे होते, या फिर आई विश ही वुड हैव मनी, काश उसके पास पैसे होते, या फिर आई विश ही वुड हैव हैड मनी। तो आप इसको रिप्लेस करके वुड हैव का भी या फिर वुड हैव हैड का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है काश हमारे पास बुक होता। मैं आपको ज़्यादा सेंटेंसेस इसलिए देती हूँ ताकि आपको हर चीज़ पूरे डिटेल में समझ में आए। एक सेंटेंसेस नहीं समझ में आए तो दूसरे में समझ में आ जाए, दूसरे में नहीं समझ में आए तो तीसरे में समझ आए, और लास्ट में आपके लिए होमवर्क तो रहते हैं ताकि आप उसमें और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट है काश हमारे पास बुक होता। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विश में हमारे पास बुक होता, यानी कि वी हैड बुक्स, मतलब बहुत सारी किताबें होती। इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हो आई विश वी वुड हैव हैड बुक्स, या फिर आई विश वी वुड हैव बुक्स। तो किसी का भी यूज कर लो, बात तो सेंटेंस तो एक ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है काश उनके पास लैपटॉप होता। इमेजिन करो है नहीं उनके पास लैपटॉप, शायद वो जॉब करते तो उनके पास लैपटॉप होता। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आई होप गाइस आज की नई वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। इसमें कुछ नया हम लोगों ने सीखा कि काश वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम अपने स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ना कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मैं आपसे बात कर पाती, काश मैं वहाँ जा पाती। तो काश वाले सेंटेंस जो आप कल्पना करते हो, अब हमारा जो माइंड होता है ना बहुत सारी चीज़ों को सोचता है ना, बहुत सारे इमेजिन करते हैं कि काश मेरे पास एक बड़ा सा बंगला होता, मैं पैसे कमाता तो मेरे पास एक बड़ा सा बंगला होता। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इमेजिन करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हो, तो वैसे वाले सेंटेंसेस को आज से आप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है होता का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना काश एक पास, यहाँ पर होने का सेंस आ रहा है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, होता यानी कि होने का सेंस आ रहा है, टू बी वाले सेंटेंसेस है। ठीक है, ये हमारे टू बी वाला सेंटेंस है, और टू बी का ये पास्ट वाला सेंटेंस है। कैसे, आप ऐसे बोलो ना काश आप एक टीचर होते, काश आप एक टीचर होते, है नहीं पास्ट की आप बात करो कि काश आप एक टीचर होते पास्ट में, इसलिए इसमें वर का यूज कर सकते हो या फिर वुड बी का भी यूज कर सकते हो। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर होने का सेंस आ रहा, इसमें आपको वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका टू बी वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट के लिए। तो काश मैं एक टीचर होती, काश मैं वहाँ होती, काश मैं यहाँ होती, काश मैं आपके यहाँ होती, मतलब जो भी चीज़ हो जहाँ पर आपको कुछ होने का सेंस आ रहा है और पास्ट की आप बात करो तो वहाँ पे वर या फिर वुड बी का यूज़ कर दोगे ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे काश मैं एक टीचर होती, मैं हूँ नहीं, ठीक है, इमेजिन कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि काश मैं टीचर होती। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे
आई विश, ठीक है। आई विश तो काश के लिए हम लोग हर सेंटेंस में लगाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं सभी में आई विश लगाएंगे, क्योंकि हम आई विश के ही तो सेंटेंसेस देख रहे हैं। तो काश, आई विश, मैं वहाँ होते, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वर देयर, आई वर देयर। या फिर वर को रिप्लेस करके हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं वुड बी का भी। आप वुड बी का भी यूज कर दोगे तो भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस है काश मैं टीचर होती, आई विश आई वर अ टीचर, या फिर आई विश आई वुड हैव बी, यहाँ पर वुड बी का भी आप यूज कर सकते हो। तो आई विश आई वुड बी अ टीचर, या फिर आई विश आई वर अ टीचर। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में बनाए हम लोग, काश मैं वहाँ होती, आई विश आई वर देयर, या फिर आई विश आई वुड बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट है काश आप इस कंपनी के मैनेजर होते, आप है नहीं, ठीक है। मैं कल्पना कर रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि काश आप इस कंपनी के मैनेजर होते, तो हम बोलेंगे आई विश, ठीक है। आई विश इस कंपनी के मैनेजर होते आप, तो हम बोलेंगे यू वर। आप बोलेंगे मैम यहाँ वॉज नहीं आ सकता, बिल्कुल यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर वर होगा, क्योंकि हम जब कल्पना करते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ वर का यूज़ किया जाता है, वॉज का यूज़ नहीं किया जाता है। चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ आपको वर का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो यू वर द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी यानी कि दिस कंपनी। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई विश यू वर अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। नेक्स्ट है काश आप मेरे दोस्त होते, आप है नहीं मेरे दोस्त, लेकिन मैं कल्पना कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि काश आप मेरे दोस्त होते। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करें, इसके सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि काश वाले सेंटेंसेस कैसे हैं। अब है कर पाता, काश मैं वहाँ जा पाता, काश मैं आपकी मदद कर पाते, काश मैं आपको अच्छे से समझा पाते, काश आप प्रैक्टिस कर पाते, काश आपके पास टाइम होता तो आप वहाँ जा पाते। तो पाता, कर पाता, कोई चीज़ पाता या कर सकी, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको कुड का यूज़ करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसमें क्रिया होगी, आपके सेंटेंसेस में एक्शन होंगे। जैसे काश मैं आपसे मिल पाती, तो यहाँ मिलने का एक्शन हो रहा है और हम इमेजिन करें कि काश मैं आपसे मिल पाती, तो सेंटेंसेस को बोलेंगे आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाती। नेक्स्ट है काश मैं अच्छे से समझ पाते, मैं अच्छे से समझी नहीं, काश मैं अच्छे से समझ पाते, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विश मैं अच्छे से समझ पाती, इसके लिए हम बोलेंगे आई कुड, समझना यानी कि अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड का यूज़ करेंगे, और अच्छे से यानी कि वेल। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई विश आई कुड अंडरस्टैंड वेल, काश मैं अच्छे से समझ पाती। नेक्स्ट है काश आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते, तो आज आप इंग्लिश बोल लेते, तो काश आपने प्रैक्टिस की नहीं है, हम इमेजिन कर रहे, तो हम बोलेंगे आई विश आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते, तो आप यानी कि यू के साथ कुड लगाएंगे, प्रैक्टिस करना यानी कि प्रैक्टिस अच्छे से वेल। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई विश यू कुड प्रैक्टिस वेल, काश आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते। नेक्स्ट है काश हम इस साल पास हो पाते, हम हुए नहीं, इमेजिन कर रहे हैं कि काश हम इस साल पास हो पाते। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अब है कर चुका होता, मतलब कोई काम कंप्लीट कर चुका होता है, ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो ना कि काश तुम समय पर वहाँ पहुँच चुके होते, काश आप मेरे घर आ चुके होते, काश मैं उसके साथ खेल लिया होता, काश मैं उसकी मदद कर चुका होता। तो ऐसे कोई काम आप कर चुके होते, होती, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैड या फिर वुड हैव का यूज़ करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है तो इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये हमारे परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने सीखा था ना, तो हैड के साथ तो वर्ब के थर्ड फॉर्म लगते ही है, साथ में अगर किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज़ होता है तो उसमें भी वर्ब के थर्ड फॉर्म लगते हैं। तो ये तो हम समझ जाएंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ क्यों किया गया है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस रहेंगे काश आप इंग्लिश बोल चुके होते, आपने बोला नहीं है। देखिए ये सेंटेंस ऐसा हर सेंटेंसेस हम लोगों ने क्या देखा कि हम कल्पना करें, कुछ इमेजिन करें कि काश मैं ये होती, काश मैं वो होती, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, तो कुछ इमेजिन कर रहे तो हम लोगों ने वो सेंटेंसेस बना लिया। लेकिन ये कुछ इमेजिन नहीं कर रहे, आप ये रिग्रेट कर रहे हैं, आप पछता रहे हैं। जैसे काश आप इंग्लिश बोल चुके होते, मान लो आप कहीं बाहर घूमने गए हो तो वहाँ पे आपका एक फ्रेंड मिला, बहुत पुराना फ्रेंड मिला जो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता है, तो आप उसके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाए।
आप घर आए तो आपकी टीचर आपकी मम्मी आपको बोल रही है काश तुम उसके साथ इंग्लिश बोल लिए होते, काश आप उसके साथ इंग्लिश बोल चुके होते, अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते तो वो उसके साथ इंग्लिश बोल चुके होते। तो आप रिग्रेट कर रहे हो ना, पछता रहे हो, आपकी मम्मी पछता रही कि तुमने क्यों नहीं सीखा अच्छे से अंग्रेजी, तुम उसके साथ अंग्रेजी बोल सकते थे तो तुम अच्छे से सीखते तो आज बोल चुके होते। तो इसमें जो सेंस आएंगे ना, आप पछता रहे हो, आप रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने फास्ट वो काम क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस ऐसे रहेंगे, आप बोलोगे आई विश यू हैड स्पोकन इंग्लिश, काश आप इंग्लिश बोल चुके होते। नेक्स्ट है काश मैं उसकी मदद कर चुका होता, काश मैं उसकी मदद कर चुका होता तो आज वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, मैं उसकी मदद करता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो हॉस्पिटल में नहीं रहता। ठीक है, तो आप रिग्रेट करो ना कि मैंने क्यों नहीं उसकी मदद की, तो ये रिग्रेट किए वाले सेंटेंसेस आते हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विश आई वुड हैव। देखिए हैड का भी यूज़ कर सकते हो या फिर वुड हैव का भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब तो एक ही है। आई वुड हैव हैड हर, तो हमारा सेंटेंस हो गया काश मैं उसकी मदद कर चुका होता, आई विश आई वुड हैव हेल्प्ड हर। ठीक है, नेक्स्ट है काश उस दिन हमने साथ खेला होता, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विश खेल लिए होते हम, यानी कि वी हैड प्लेड, वी हैड प्लेड टुगेदर, वी हैड प्लेड टुगेदर दैट डे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई विश वी हैड प्लेड टुगेदर दैट डे, काश उस दिन हमने साथ खेल लिया होता। नेक्स्ट है काश मैंने यह वीडियो देखी होती, आपने वीडियो देखा नहीं, बाद में आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे तो आप उस समय पछताओगे कि काश हम ये वीडियो देख लिए होते तो आज हमको पछताना नहीं पड़ता, आज हम इंग्लिश बोल लेते। तो ठीक है, तो आप पछताना नहीं, आप अच्छे से वीडियो को देखना, सीख जाना, फिर कभी भी कोई समय सेंटेंसेस को बना लेना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट है हो यानी कि ये भी होने का सेंस में आ रहा है लेकिन प्रेजेंट को शो करेगा। काश आप एक टीचर हो, काश वह इस वक्त घर पर हो, मतलब प्रेजेंट क्या आप बोल रहे हो ना कि काश वह इस वक्त घर पर हो, काश वो एक टीचर हो, काश वो एक डॉक्टर हो, मतलब कुछ होने का सेंस आएगा तो उसमें EZMR का यूज करेंगे। ठीक है, और पास होने का सेंस आएगा प्रेजेंट में, जैसे कि काश आपके पास एक कार हो, काश आपके पास एक बड़ा सा बंगला हो। ठीक है, होने का सेंस आ रहा, पास पे हो रहा, होने का सेंस आ रहा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैज हैव का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई वर्ब नहीं आएंगे, ठीक है, कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे काश आप एक टीचर हो, है नहीं आप टीचर, ठीक है, प्रेजेंट में है नहीं लेकिन मैं सोच रही हूँ काश आप एक टीचर हो, आई विश यू आर अ टीचर, आई विश यू आर अ टीचर। नेक्स्ट है काश वह इस वक्त घर पर हो, मैं उसके घर तो जा रहा हूँ, काश वह इस वक्त घर पर हो, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई विश ही इज एट होम, ही इज एट होम अभी, यानी कि राइट नाउ। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया आई विश ही इज एट होम राइट नाउ, काश वो इस वक्त घर पर हो। ठीक है, तो होने के सेंस में हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है काश उसके पास एक कार हो, है नहीं, ठीक है, इमेजिन करें काश उसके पास एक कार हो प्रेजेंट में, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई विश ही हैज़ अ कार, he has a car, I wish he has a car, काश उसके पास एक कार हो। नेक्स्ट है काश मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, काश मेरे पास एक बहुत सारे पैसे, तो इस सेंटेंसेस को तो आपको बनाना है, मैं नहीं बताऊंगी, ये सेंटेंसेस को आप बनाना। चलिए नेक्स्ट लास्ट हमारे हैं करे या करूँ। आप ऐसे सेंटेंसेस बोल दो ना, काश वो मेरे घर आ पाए, मतलब कोई चीज़ कर पाए, ठीक है, कोई चीज़ कर पाए, काश हमें एक दिन इंग्लिश बोल पाए, काश मेरे पापा उसे ना डांटे, ठीक है, कोई काम प्रेजेंट में वो ना करे, ठीक है, करे ना करे, ऐसे वाले सेंटेंसेस किसमें आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, जैसे काश वो रविवार को मेरे घर आए, काश वो रविवार को मेरे घर आए, तो हम बोलेंगे आई विश ही कम्स टू माई हाउस ऑन संडे, आई विश ही कम्स टू माई हाउस ऑन संडे। काश मैं भी एक दिन इंग्लिश बोलूँ, काश मैं भी एक दिन इंग्लिश बोलूँ, तो इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई विश मैं भी यानी कि ऑल्सो का यूज़ करेंगे, बोलना यानी कि स्पीक, मैं भी क्या बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ एक दिन, यानी कि वन डे। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई विश आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वन डे, काश मैं एक दिन इंग्लिश बोलूँ। नेक्स्ट है काश मेरे पापा उसे ना डांटे, वो मेरे घर आए तो काश मेरे पापा उसे ना डांटे, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई विश माई फादर, फादर हमारे सब्जेक्ट हो गए तो बोलेंगे आई विश
माई फादर, आई विश माई फादर डजंट स्कोल्ड हिम, काश मेरे पापा उसे ना डांटे। नेक्स्ट है काश आप प्रैक्टिस करें। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो गाइस आज हम लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस को कवर किया जो काश वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं। तो आप हमें मोटिवेट कीजिए लाइक करके और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। गाइस अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप इससे पहले वाली वीडियो, इस स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और डे वाइज सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी 75 डेज में इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।